बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इस तरह की ड्रेसिंग टिप्स कि जिनको फॉलो करने के बाद हर औरत ही बहुत ही यूनिक वे में अपने आप को कैरी कर सकती है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ सकती है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर लड़की को और हर ख़ातून को ही आजकल इस चीज़ की अवेयरनेस आती जा रही है कि किस तरह से ख़ुद को कैरी करना है, ख़ुद की जो बेहतर ड्रेसिंग है वो किस तरह से करनी है। अच्छा, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो सिंगल कुर्ताज़ लेना पसंद करती हैं, तो जिस तरह से इमेज में नज़र आ रहा है कि आप वाइट ट्राउज़र्स के साथ उसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन के जो वाइट ट्राउज़र्स होते हैं वो बहुत ही मैले हो जाते हैं, तो प्लीज़ ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए और उनको थोड़ा वाइट फॉर्म में ही रहने दीजिए ताकि उनकी जो ग्रेस है वो बरकरार रहे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जो कि जैकार्ड या फिर इसको थोड़ा हम कहेंगे कि फैंसी स्टाइल में है। तो बहुत सारी ख़वातीन एक मिस्टेक ये करती हैं कि उनको इस तरह के दुपट्टे पसंद होते हैं या इस तरह के ड्रेसेस पसंद होते हैं, तो वो बाय कर लेती हैं। ड्रेस तो लॉन का या फिर किसी और सॉफ्ट मटेरियल का ही होता है, किसी सूती या रेशमी का, मोस्टली सूती का ही। लेकिन उनके साथ जब इस तरह के ऑर्गेन्जा के या फिर बनारसी टाइप के दुपट्टे होते हैं तो वो घर में कैरी करना बहुत मुश्किल होते हैं। एक तो ड्रेसेस आते भी महंगे हैं, दूसरा फिर घर में ही बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रहते, स्पेशली जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी में इनकी वजह से मज़ीद गर्मी फ़ील होती है। तो इस तरह के दुपट्टों को मैक्सिमम अवॉइड करें, सिर्फ़ किसी फंक्शन वगैरह के लिए रखें और घर में लेने के लिए अवॉइड करें। और इस तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें भी एक सेम चीज़ वही है कि इसमें हैवी थ्रेड वर्क है और बहुत सारी ख़वातीन को ये इंस्पायर करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के ड्रेसेस, तो वो बाय कर लेती हैं। एक तो इनका ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरा जब ये बैम्बर के ऊपर बने हुए होते हैं या फिर जब ये प्योर मटेरियल प्योर शिफॉन के ऊपर बने हुए होते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आप इसको ड्राई क्लीन ही करा सकते हैं, आप इसको वॉश नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये श्रिंक हो जाते हैं। तो जब ये श्रिंक होते हैं तो ये बिल्कुल भी, एक तो इनका कलर निकल जाता है जो कि इनकी डाई होती है वो निकल जाती है, और दूसरा ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रेसेस के ऊपर ना कीजिए, बल्कि इस तरह के ड्रेसेस लें जो कि आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो और आपका पैसा भी ज़ाया ना हो। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है इसमें एक तो बहुत ही सटल सा प्यारा सा कलर है, दूसरा ये कि इसके ऊपर कंप्लीट थ्रेड वर्क है जिसकी वजह से ये ड्रेस बहुत ड्यूरेबल है। ये मोस्टली इस तरह के हमें मिल जाते हैं लॉन में ज़्यादा मिलते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, और ये ग्रेसफुल भी बहुत लगते हैं। अगर आपने किसी इवेंट पे पहनना है, फॉर्मल लुक देनी है या सेमी फॉर्मल लुक देनी है, कहीं हल्का सा डिनर पे आपने जाना है या फिर आपने कहीं हैंग आउट के लिए जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में कोई फंक्शन है, तो इवन गर्मी के मौसम में शादियों पे भी लोग अब इस तरह के ड्रेसेस को थोड़ा सा एक्सेसराइज़ करने के बाद, बालों की स्टाइलिंग करने के बाद या फिर थोड़े से फैंसी शूज़ पहन के या फिर कुछ फ्लैट शूज़ इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर डायमंड टीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके साथ एक्सेसराइज़ करके इस ड्रेस को बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा जी, अगर अपने घर में पहनने के लिए आम रूटीन के कपड़े बनवाने हैं तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ट्रेंडी लुक ही आपने देनी है। घर में भी घर में काम करते हुए जब ख़वातीन को, माँओं को घर के बाकी चोर्स कंप्लीट करना होते हैं तो उसमें कपड़ों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत दफ़ा हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम कपड़े बहुत ही स्टाइलिश या ट्रेंडी किस्म के बनवा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें ये होता है कि हम अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती कि हमारे मूड पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट है। बट बेसिकली वो जो हमने कपड़े पहने हुए होते हैं जिनकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मूड्स जो हैं वो भी अच्छे नहीं रहते। तो अगर आप कोशिश करके थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस खुद के लिए बनवा लें तो उससे बहुत ही बेहतरी आ जाएगी आपके काम में भी। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही शार्प किस्म के कलर्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए भी ख़्याल करें कि शार्प कलर्स जो होते हैं वो हर इवेंट के लिए या हर दिन के लिए नहीं होते हैं। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स भी पसंद हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर्स भी पसंद हैं, जिसमें ब्राइट रेड कलर हो जाता है, ब्राइट मरून कलर हो जाता है या फिर ब्राइट ऑरेंजेस हैं, नियॉन कलर्स हैं, तो ये कलर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको इवेंट देखना पड़ता है कि आपने किस इवेंट पे जाना है और उसके बाद ही फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस कलर को। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने किसी फैमिली के घर फॉर्मल सिटिंग के लिए जाना है या फिर किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे ये पहनना माकूल नहीं है इस तरह का लाउड कलर, तो फिर वहाँ कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लाइटर टोन्स की तरफ जाइए ताकि आप डिसेंट लगें।
हाँ, अगर कोई गर्ली फंक्शन है तो फिर आप इस तरह के कलर्स पहन सकती हैं। और ये वाला जो एक ड्रेस है, इसमें देखिए बहुत ही खूबसूरत सी कंप्लीट लुक है, जिसमें खुस्से के साथ एक शलवार का और नॉर्मल जो लेंथ की शर्ट है नी लेंथ तक उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा मशरक़ी लिबास भी है, हमारा कौमी लिबास भी है शलवार कमीज़। और इसमें जो ग्रेस इसमें आती है, अगर आप ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, इवन आजकल की लड़कियां जो हैं वो भी शलवारें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। वरना आज से अगर हम थोड़ा पहले कुछ सालों की बात कर लेते हैं तो उसमें सिर्फ ट्राउज़र्स को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब शलवार का ट्रेंड जो है वो इतना अच्छा फॉलो किया जा रहा है कि हर एज की जो औरत है वो शलवार पहन के बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, चाहे वो किस भी एज कैटेगरी से हो, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हों, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, या फिर आंटियाँ जो होती हैं, हमारी मदर्स होती हैं, आंटी लोग होती हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। हाँ, अच्छा, ये इमेज मैंने आपके लिए जब निकाला है तो मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि अक्सर जब हम अपने कुर्ते वगैरह बाय करते हैं तो उनमें जो लेंथ होती है स्लीव्स की वो इतनी ही लंबी होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि अगर आप घर के लिए कुर्ते ले रही हैं तो उनमें फिर आप लेंथ ज़रूर चेक कर लिया करें बाजू, क्योंकि इस तरह के बाजू जो हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं अगर आपने कुछ किचन में काम करना है या बच्चों को नहलाना है, वॉश करना है, क्योंकि बार बार फोल्डिंग करना जो है वो भी एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो अगर घर में पहनने वाले कुर्तों की जो स्लीव्स की लेंथ है वो 3/4 हो या फिर इससे थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन यहाँ आपके जो होते हैं हाथ होते हैं उन तक ना हो, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये ब्रीज़े का ड्रेस है, तो हर कोई ब्रीज़े का ड्रेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और इनका एक नॉर्मल ड्रेस भी है वो 12-15 हज़ार से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे रेप्लिकास जो हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ी सी सर्च करके और जो रिव्यूज़ हैं वो चेक करके आप इस तरह का कोई ड्रेस बाय कर सकती हैं, और कहीं आप आने जाने के लिए इस तरह के ड्रेसेस को थोड़ा सा ट्रेंडी स्टाइल में सिलवा सकती हैं। या फिर जिस तरह से ये सिला हुआ है ये बहुत ही अच्छा एक स्टिचिंग का आइडिया है, लेकिन उसमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने थोड़ी सी ट्रेंडी लुक देनी है तो आप अपने बाजुओं को थोड़ा लंबा रखवाएंगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी एक कैजुअल लुक देनी है तो उसमें फिर आप जो स्लीव्स की लेंथ है उसमें आपने उसको ज़्यादा नहीं रखना है। और बाकी आपके लिबास का साफ़ सुथरा होना, खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शलवारें जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स में हम लोगों को मिल जाती हैं अब, और कुछ शलवारें लेकिन इस तरह की होती हैं कि जो कि पहनने वाले पे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली शलवार है जो कि आप कभी कभार तो पहन सकते हैं, लेकिन घर में पहनने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ये सूट नहीं करती है। तो प्लीज़ फ़ैशन को फॉलो करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल किया करें कि आपकी जो बॉडी टाइप है उसके ऊपर कोई फ़ैशन सूट करेगा या नहीं। तो अगर नहीं करेगा तो प्लीज़ उस तरह के फ़ैशन को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और आपके सामने चाहे नहीं लेकिन आपकी पीठ पीछे जो है वो लोग इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं, और आप अच्छे भी नहीं लगते हैं, बिलीव मी। और जो चीज़ हमें खुद अच्छी नहीं लग रही होती है या जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो इस तरह का फ़ैशन करने से भी थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। और ये वाला जो ड्रेस है इसमें भी आपके साथ ये इमेज शेयर करने का पर्पज़ मेरा यही था कि जो शलवारें होती हैं, जो एक नॉर्मल शलवार होती है उसको कैरी करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके जो ट्यूलिप शलवार्स होती हैं इनमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप बैठते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होके हमारे एंकल से ऊपर तक चली जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ही जो हमारी टांग है वो ज़्यादा ही अनकवर्ड होना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप किसी ऑफ़िस वगैरह में काम करती हैं या फिर आप किसी इस तरह के प्रोफेशनल सेटिंग में काम करती हैं जहाँ पे आपका मील्स के साथ भी इंटरेक्शन है, तो इस तरह के माहौल में इस तरह की शलवारें पहनना मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। तो उसमें अपने ड्रेस को जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना सिंपल और ख़ूबसूरत रखा जाए तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा आजकल ये ट्यूनिक फ्रॉक्स जो हैं इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ ख़वातीन को, कि वो बहुत ज़्यादा एक ही ट्रेंड के पीछे लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको पता चला है कि ट्यूनिक फ्रॉक का ट्रेंड है तो वो सारे ही एक सीज़न के कपड़े जो हैं वो ट्यूनिक स्टाइल में बनवा लेंगी। ये भी अक्लमंदी नहीं है। आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने के बाद हर तरह की जो कट्स हैं उनको अपने वार्डरोब में रखें, ताकि अगर आप एक कट से बोर हो जाएं तो आप दूसरे कट के ऊपर शिफ्ट कर लें। और कभी जब सेम कट्स आप पहन रहे होते हैं तो आप यूनिक भी नहीं लगते और डिफरेंट भी नहीं लगते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी कि अपनी वार्डरोब में हर तरह के कट्स को आप जगह दें,
इससे आप ख़ुद भी बोर नहीं होंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी डायमेंशनल भी लगेगी। आपको ख़ुद भी अच्छा फ़ील होगा जब आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के कपड़ों को कैरी करेंगे, तो आपको ख़ुद भी कॉन्फिडेंट और अच्छा फ़ील होगा और देखने वाले की आंखों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वाला एक जो स्टाइल है ये मुझे बहुत ही डिसेंट लगता है, जिसके अंदर प्रिंटेड ड्रेस को ही उसके पैनल्स वगैरह के साथ जोड़ने के बाद उसको बहुत खूबसूरत स्टाइलिंग दी जाती है और ये बहुत ही सिंपल भी लगता है और एलिगेंट भी लगता है। और सबसे इसकी अच्छी और यूनिक बात ये होती है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो प्रिंटेड ड्रेस होता है, जब आपने एक्सट्रीम गर्मी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस तरह के सिंपल और एक बहुत ही, क्या मैं तो कहूँगी कि जो एक एलिगेंट सा ड्रेस है, एलिगेंट कंप्लीट लुक हो जाती है आपकी जब आप इस तरह के ड्रेसेस को पहनते हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरत और नफीस नज़र आते हैं। तो जी, ये तो थी आज की वो तमाम ड्रेसिंग टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम ड्रेसिंग टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनमें से कुछ को तो फॉलो करते होंगे, लेकिन कुछ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप उनको भी फॉलो करना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।